होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, हमने पिछली बार संज्ञा के विकारक तत्वों में व्याकरण में हमने पढ़ा था वचन और लिंग। ठीक है, लिंग और वचन पढ़ने के बाद आज हम पढ़ते हैं कारक। कारक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल होते हैं। इनको एक बार समझने की देर है, उसके बाद हम इनको बहुत आसानी से कर लेंगे और सारे बच्चे इसको बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे। और ये जो चैप्टर है, यदि हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। मैंने आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले सब लिख लिया है, नहीं तो लिखने में ही हमारा सारा समय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बच्चों, अब मैं आपको धीरे धीरे इसके सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आपको समझाता हूं। आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए और इसको समझिए, ठीक है। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट करिए और अगले दिन जब हमारी गूगल मीट होती है उसमें आप लोग मुझसे पूछ लिए, हम लोग उसका पूरा समाधान करेंगे। तो बच्चों, ये जो कारक हैं, कारक का मतलब होता है कार्य करने वाला, यानी कि जो कार्य करता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, कर्ता का मतलब भी कार्य करने वाला होता है और ये कारक का भी मतलब कार्य करने वाला। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वही होता है, लेकिन इसका कौन सा कार्य करने वाला है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के जो पदों को एक दूसरे से जोड़ने का जो कार्य करता है, वह जो कार्य है उसको करने वाला जो होता है उसको हम कारक कहते हैं। देखिए, अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो अब आप इसको जैसे ध्यान से समझेंगे, आपको परिभाषा से ही आपको इसको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है और कैसे कैसे हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, यानी कि संज्ञा आपको पता है, किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अभी मैं उदाहरण से आपको पूरा समझाऊंगा, पूरी डिटेल के साथ आज मैं आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक यदि आप सुनेंगे तो आप इस कारक को समझ जाएंगे, ठीक है। और कारक आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको फिर कुछ ज्यादा समझने करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार यदि आपने अच्छी तरीके से सुन लिया तो आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? संज्ञा क्या है? राम है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो कारक हैं इनके चिन्ह होते हैं, ठीक है। ये जो कारक है ये आपको याद करने हैं कि कौन से कारक के। प्रत्येक कारक की अपनी एक विभक्ति होती है जिसको आप कारक चिन्ह भी कहते हैं और उसको परसर्ग भी कहते हैं और उसी को विभक्ति भी कहते हैं। और प्रत्येक कारक की अलग अलग अपनी विभक्ति होती है। यदि एक तथ्य और है, यदि किसी में दो विभक्ति समान होती हैं तो वाक्य में उसका व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर है, करण में से है ना, इसका जो विभक्ति है से है, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है। यहाँ पर जो से है यह के द्वारा से के लिए आता है, यानी कि मैं बस से गया। यहाँ पर ये जो से है इसका जो व्यवहार है वह के द्वारा जाने के लिए होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो से जो विभक्ति है इसका जो व्यवहार वाक्य में अलग होगा, यानी कि इसका जो से का जो व्यवहार होगा वहां पर किसी चीज से अलग करने में, ठीक है। यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। बस से नीचे उतरा, ठीक है। जब हम किसी चीज से हम अलग होते हैं तो उसके लिए वह उसका कार्य अलग होता है। तो बच्चों, अब देखिए, हम पढ़ रहे थे परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, यानी कि अन्य शब्दों के साथ जब तक वह
कारक जो है शब्द एक दूसरे से ये जो विभक्ति होगी जब तक ये नहीं जोड़ेगी तो उसका जो है सही अर्थ नहीं निकलेगा। इन्हीं से ही किसी वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता है। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, राम ने, ये क्या है, ये है कारक राम। यहाँ पर क्या जुड़ा, ये जो विभक्ति जुड़ी है कौन सी, ने, ठीक है। रावण को, ये क्या है, विभक्ति है, परसर्ग है, ठीक है। ये जो विभक्तियां होती है इनसे हम इन कारकों को पहचानते हैं, ठीक है। राम ने रावण को बाण से, यहाँ पर से क्या है, विभक्ति है। धर्म की रक्षा के लिए, यहाँ पर जो ये क्या है, विभक्ति है, के लिए मारा। बच्चों ये जो है एग्जाम्पल है। अब हम इसको धीरे धीरे जब हम इसको अब आगे पढ़ते हैं तो हम इसको समझ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हमारे कारक हैं और इन कारकों को जोड़ने वाली ये विभक्तियां हैं। और जो है इन कारकों को पहचानने के लिए कुछ विभक्तियां होती हैं, इनको हमने याद करना है, इनको हमने पहचानना है कि हम जो है कैसे जो है उन कारकों को विभक्तियों से पहचानेंगे। तो बच्चों अब हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसको हम कारक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब जो है कारक के भेद। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कारक के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, यह कारक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं, हम जो है उनके भेद भी पढ़ेंगे, उनके कारक चिन्ह भी पढ़ेंगे, जिसको आप विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, और इसको इसी को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। इनके जो है अलग अलग नाम है, इसको कारक चिन्ह, परसर्ग या फिर विभक्ति भी कहते हैं, जो ये हैं लिखे हुए, ठीक है। जैसे ये कर्ता का, ये आ गया, कर्म का को आ गया, करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध को, ठीक है, अधिकरण में, और संबोधन, ये जो है इसके कारक चिन्ह है। इसको हम एक एक करके समझते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। कौन, कारक। कारक होते हैं 8 प्रकार के। सबसे पहले कर्ता होता है, और कर्ता की जो विभक्ति होती है वह होती है ने, जो किसी कार्य को करता है, ठीक। उसके बाद होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है जो कार्य किया जाता है, वह जैसे जो कार्य किया जाता है उसका जो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म पहले करता है, फिर कर्म है, उसके बाद करण, चौथा है हमारा संप्रदान, 5वां है अपादान, 6ठा है संबंध कारक, उसके बाद अधिकरण कारक, और उसके बाद संबोधन कारक, ठीक है। अब देखिए इनकी जो है विभक्तियां हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल से इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। कर्ता की जो विभक्ति होती है, यानी कि जो इसका कारक चिन्ह होता है वह होता है ने, ठीक है। जैसे कि किसने यह कार्य किया, जो कार्य को करता है, ठीक है, वह जो है इसकी जो विभक्ति है वह है ने। उसके बाद आता है कर्म। कर्म की विभक्ति होती है को, ठीक है, को, यानी कि जो कार्य किया जाता, जिस पर जो है कार्य करने का जो प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं कर्म। उसके बाद आता है कर्ण। कर्ण का मतलब किसके द्वारा वह कार्य किया गया, जिसके माध्यम से वह कार्य किया गया है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है देना या फिर किसी के लिए करना, को या फिर के लिए, और जो इसकी विभक्ति होती है को और या फिर के लिए, ठीक है। अभी हम उसके उदाहरण से भी पूरा इसको हम समझते हैं, पहले हम एक एक करके जान लेते हैं। उसके बाद आता है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग करना, का मतलब होता है अलग करना, अलग होना, यानी कि से। इसकी जो विभक्ति होती है वो से होती है। से का मतलब होता है, यहाँ ऊपर भी था से, यहाँ पर जो से था वो होता है किसी चीज के द्वारा, ठीक है। जब हम करते हैं तो वह उस सेंस में था, लेकिन यहाँ पर जो से आ रहा है यह अलग करने के सेंस में आ रहा है, यानी कि यह जो अपादान का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा संबंध। संबंध का मतलब जब एक दूसरे से, जैसे संबंध, जैसे मेरी, मेरा, ठीक है, और राम की, उसकी,
उसका जो है यह जो संबंध के लिए का के की होता है। ठीक है, यह जो है वाके रा रे री जो है यह जो है सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं, लेकिन ये काके की जो है ये संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं। यह तो संज्ञा के साथ जब ये लगते हैं तो ये जो है अलग से लगते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हैं। लेकिन ये रा रे री या फिर ना ने नी यह जो है संज्ञा शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। जैसे मेरा, यानी कि उसमें जो है मे के साथ ही रा जुड़ा होगा, अलग से रा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे राम का, राम के साथ का नहीं जुड़ा होगा, राम अलग होगा संज्ञा और का अलग होगी, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ का के की रा रेनी और ना नेनी यह जो है संबंध कारक होते हैं। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है जब हमें जैसे हमें बोध होता है कि कोई चीज किसी जगह पर है, यानी कि इसमें जो है जो इसका कारक चिन्ह होता है वो होता है मैं, पर, पे, ऊपर, नीचे, यानी कि वह जो है किसी स्थान का वह बोध कराता है, तो उसको कहते हैं अधिकरण। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई हम जो है किसी को बुला रहे हैं या फिर जो है उसको आवाज दे रहे हैं, तो उसमें जो है संबोधन कारक होता है। तो बच्चों आइए एक एक करके अब हम इन कारकों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये हमने पढ़ लिए, उसके बाद हम एक एक करके इनके जो है वो भी समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्ता, जो किसी कार्य को कर रहा होता है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी कार्य को कर रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के इसका जो कारक संज्ञा है ने है, लेकिन ये जो ने आता है यह किसके लिए आता है, यह जो है किस में आता है, यह जो है भूतकाल में आता है। भविष्य और वर्तमान में ने का प्रयोग ने किया जाता है। यानी कि यहाँ देखिए राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, यहाँ पर जो है यह जो है कब खरीदी, ये जो भूतकाल में खरीदी है, तो राम ने का आया है। यहाँ पर यदि हम वर्तमान समय में गए राम पुस्तक खरीदता है कहते हैं, तब भी जो है यह जो है कर्ता कारक होता है। यानी कि अगर हम पूछे तो किसने पुस्तक खरीदी, तो वह राम ने। ठीक है, अब जो है कर्म। कर्म का मतलब होता है कार्य करने का, यानी कि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको हम जो है कर्म कहते हैं। इसको जो है ये इसकी जो विभक्ति होती है वो होता है को, यानी कि राम ने रावण को मारा, यानी कि वह इसका प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर प्रभाव पड़ा। मारने का जो प्रभाव पड़ा, जो क्रिया का जो प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा, रावण का, तो इसकी जो विभक्ति क्या होती है वो होती है को। ठीक है, तो बच्चों अब आता है करण, जिसमें जो है कर्ता जिस साधन से किसी क्रिया को करता है उसको जो है करण कहते हैं। जैसे कि इसमें आता है के द्वारा, इसके द्वारा किया गया है। जैसे यहाँ की कमल पेन से लिख रहा है, यानी कि पेन से लिख रहा है। यहाँ पर के द्वारा के साथ में उसका, यानी कि जो कर्ता होता है वह जिस चीज से जो है कोई कार्य कर रहा होता है उसको जो है करण कारक कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा संप्रदान। बच्चों संप्रदान में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या फिर जिसको कुछ देता है, तो उससे जिस विभक्ति से उसका पता चलता है उसको जो है हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे कि पिताजी ने भाई को मिठाई दी, यानी कि उन्होंने जो है उसको दिया कुछ। ठीक है, या फिर उसके लिए जो काम किया जाता है जिसी को, यानी कि इसमें जो है पसंद और रुचि भी शामिल होती है। यानी कि पिताजी को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो वह को भी जो है पसंद है वो भी जो है इसी में शामिल होता है संप्रदान में। उसके बाद आता है बच्चों अपादान। बच्चों अपादान का अर्थ होता है कि किसी चीज को एक दूसरे से अलग करना या फिर उसमें जो है तुलना करना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से हमें किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अलग होने का जब बोध होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। यहाँ पर से है, यहाँ पर से अलग होना, या कि किसी चीज से अलग करना या फिर दो चीजों में तुलना करना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से वह जो है क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, वह जो है अपादान कारक कहलाता है। और इसमें जो है कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे घृणा, निषेध, भय, यानी कि आप जो है किसी को रोकते हैं ऐसा मत करो,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, आपको धोखा नहीं देना चाहिए, ऐसे भी जो आते हैं वो सब जो है अपादान में शामिल होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों संबंध। बच्चों संबंध में है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे के साथ दिखाई देता है, परिलक्षित होता है, तो उसको जो है संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका जो कारक चिन्ह होता है वह का के की होता है, यानी कि राम का घर, यानी कि वह जो है उस घर के साथ राम का संबंध प्रदर्शित कर रहा है कि वह जो घर है वह राम का है। मोहन की गाड़ी, यानी कि वह जो है उस गाड़ी का मोहन के साथ संबंध प्रकट कर रहा है। इसमें जो है संबंध कारण होता है, कारक होता है। उसके बाद आता है हमारा अधिकरण। बच्चों अधिकरण में होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी कि वह जो है कहाँ पर है, कहाँ पर रह रही है, कहाँ से है, ऐसा जब बोध होता है तो इसकी जो विभक्ति, जो कारक की जो विभक्ति है वह है हमारा मैं पर, यानी कि राम घर में है। ठीक है। चिड़िया घोंसले पर बैठी है, पर यानी कि पर या पे जो भी हम कहना चाहे, जब जो है इसका बोध हो, यानी कि स्थान का बोध हो, वह ऊपर है, वह नीचे है, यानी कि स्थान, जब कहीं पर स्थान का बोध होता है तो वह हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। उसके बाद आता है संबोधन कारक। बच्चों इसमें जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी को बुलाने या संबोधन का काम किया जाता है उनको जो है संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे, अरे इधर आओ, जैसे यहाँ लिखा है अरे मोहन। ठीक है। जो अरे जो है वो क्या है, वह जो है संबंध कारक जो है वह क्या है, संबंध कारक है। तो बच्चों ये जो है हमने आज पढ़े हैं कारक, और इससे संबंधित जो ये है आपको ये कारक हैं और ये इनके कारक चिन्ह याद करने हैं, और इनके जो प्रयोग, जो इनके वाक्य इनसे संबंधित, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और जो है यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर हम जो है गूगल मीट के माध्यम से इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे। आपको यदि कोई भी प्रश्न होता है तो आप उस गूगल मीट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।